फिर देखो मैंने बोला था ना कि एक सोल प्रोप्राइटर जो अकेला आदमी है वो प्रोप्राइटरशिप में भी काम कर सकता है या ओपीसी भी फॉर्म कर सकता है। क्या फॉर्म कर सकता है? ओपीसी। ये ओपीसी क्या होता है? दिस ओपीसी इज 1 पर्सन कंपनी। क्या है? 1 पर्सन कंपनी। मतलब पहले देखो, अगर आपको पता होगा, अभी हम आएंगे इसके ऊपर, कि यूजुअली कंपनी दो तरह की होती है, एक लिमिटेड कंपनी, दूसरी प्राइवेट लिमिटेड। मतलब एक पब्लिक लिमिटेड, दूसरी प्राइवेट लिमिटेड। प्राइवेट लिमिटेड में एटलीस्ट 2 मेंबर चाहिए, 2 मेंबर के बिना प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं हो सकती। और पब्लिक लिमिटेड कंपनी में मिनिमम 7 मेंबर्स चाहिए, उसके बिना पब्लिक लिमिटेड कंपनी नहीं हो सकती। तो एक अकेला आदमी कभी कंपनी फॉर्म नहीं कर पाता था, राइट? एक अकेला आदमी कभी भी कंपनी फॉर्म नहीं कर पाता था, और उसकी लायबिलिटी हमेशा अनलिमिटेड रह जाती थी। क्या? उसकी लायबिलिटी हमेशा अनलिमिटेड रह जाती थी। इस वजह से कंपनीज एक्ट ने ओपीसी का कॉन्सेप्ट लेकर आए। कौन सा? ओपीसी। कि भाई एक अकेला बेचारा आदमी है ना, तो उसको अनलिमिटेड लायबिलिटी से हम प्रोटेक्ट कर ले। एक अकेला आदमी भी कंपनी इनकॉर्पोरेट करे और कंपनी का सेपरेट लीगल स्टेटस माना जाएगा और उसका खुद का सेपरेट लीगल स्टेटस माना जाएगा। कंपनी की लायबिलिटी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल रहेगा? द कंपनी विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द लायबिलिटी ऑफ द कंपनी। द ओनर विल नॉट बी पर्सनली लायबल फॉर द डेट्स ऑफ द कंपनी। तो बात हुई कि यार एक अकेले आदमी को अगर हम कंपनी फॉर्म करने देंगे तो कंपनी के जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, क्या क्या हमने देखे थे? एक सेपरेट लीगल एंटिटी, दूसरा परपेचुअल सक्सेशन, तीसरा लिमिटेड लायबिलिटी, आर्टिफिशियल पर्सन, कॉमन सील। इतना हमने देखा था। तो बोला सेपरेट लीगल आइडेंटिटी तो तुमने क्रिएट कर दी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम बोल रहे हो लिमिटेड लायबिलिटी रहेगी, हम मान लेते हैं, चलो जो प्रोप्राइटर था अब ओपीसी बन जाएगा तो उसकी लायबिलिटी लिमिटेड हो जाएगी। आर्टिफिशियल पर्सन है बिकॉज कॉर्पोरेट स्टेटस उसको मिल गया। कॉमन सील का प्रोविजन हम सब देख चुके हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिक्कत आएगी परपेचुअल सक्सेशन में। दिक्कत कहां आएगी? परपेचुअल सक्सेशन में। कि अगर ये 1 पर्सन कंपनी का जो एक अकेला मेंबर है, एक अकेला शेयर होल्डर है, अगर उसका डेथ हो जाएगा या किसी भी तरह वो इनकेपेबल हो जाएगा टू कंडक्ट द बिजनेस, तो ये तो ओपीसी विल कम टू एन एंड। और हम तो अभी पढ़ के आए कि भाई कंपनी को ऐसा कैरेक्टरिस्टिक दिया कि मेंबर्स में कम एंड गो बट द कंपनी विल गो ऑन फॉर एवर अनलेस इट इज वाइंड अप थ्रू द प्रोसेस ऑफ लॉ। तो यार ये परपेचुअल सक्सेशन का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, उसको किस तरह से प्रोटेक्ट किया जाए? तो देखो 2 बात बोली। एक कि 1 पर्सन कंपनी का जो मेंबर है ना, वो नेचुरल पर्सन होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? नेचुरल। बिकॉज एक कंपनी में दूसरी कंपनी भी शेयर होल्डर बन सकती है, राइट? एक कंपनी में दूसरी कंपनी भी शेयर होल्डर बन सकती है, राइट? एक कंपनी में दूसरी कंपनी भी शेयर होल्डर बन सकती है। तो भाई ये जो ओपीसी का मेंबर होगा वो कैसा होना चाहिए? नेचुरल पर्सन। कैसा होना चाहिए? नेचुरल पर्सन। पर आप विलायती पर्सन नहीं होना चाहिए। यू शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया एंड यू शुड बी अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्या बोला? आप सिटीजन एंड रेसिडेंट होने चाहिए। देखो रेसिडेंट मतलब क्या? कि भाई जो इंडिया में लोग रहेंगे ना, मतलब इफ यू आर स्टेइंग इन इंडिया for at least 182 days in the previous financial year, then you will be known as resident in India. बोला कि भाई जो मेंबर है उसके ये कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। क्या? वो नेचुरल पर्सन होना चाहिए, इंडिया का सिटीजन होना चाहिए और इंडिया का रेसिडेंट भी होना चाहिए। पर इससे भी तो परपेचुअल सक्सेशन सॉल्व नहीं हुआ ना। ये इंडिया का रेसिडेंट है फिर भी तो ऊपर जा ही सकता है, कोई रोक थोड़ी ना सकता है उसको। तो बोला कि एक 1 पर्सन कंपनी में जो 1 पर्सन मेंबर होगा ना, उसको एक नॉमिनी अपॉइंट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? नॉमिनी अपॉइंट करना पड़ेगा। हु विल स्टेप इनटू द शूज ऑफ द मेंबर, राइट? हु विल स्टेप इनटू द शूज ऑफ द मेंबर वंस द ओरिजिनल मेंबर इज इनकेपेबल और द ओरिजिनल मेंबर डाइज। और ये जो नॉमिनी होगा ना, राइट, ये जो नॉमिनी होगा ये भी नेचुरल पर्सन, इंडियन सिटीजन और रेसिडेंट इन इंडिया होना
चाहिए। क्लियर है? तो देखो ओपीसी का क्या कॉन्सेप्ट आया कि एक आदमी भी अकेला एक कंपनी को फॉर्म कर सकता है। अगर वो अकेला कंपनी फॉर्म करेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? वन पर्सन कंपनी। अभी परपेचुअल सक्सेशन करने के लिए एक नॉमिनी अपॉइंट करना होगा जो इस पर्टिकुलर ओरिजिनल मेंबर के डेथ या इनकैपेसिटी पे मेंबर बनने का अग्री किया है। ये मेंबर और नॉमिनी दोनों ही, राइट, ये मेंबर और नॉमिनी दोनों ही नेचुरल पर्सन होने चाहिए, रेसिडेंट होने चाहिए और इंडियन सिटीजन होने चाहिए। फिर बोला कि ओपीसी को आप सेक्शन 8 कंपनी में कन्वर्ट नहीं कर सकते। अभी थोड़ी देर में हम सेक्शन 8 कंपनी के बारे में बात करेंगे। आप ओपीसी को सेक्शन 8 कंपनी में कन्वर्ट नहीं कर सकते। सेक्शन 8 कंपनी मींस कंपनी विच इज फॉर्म फॉर अ चैरिटेबल पर्पस, राइट, कंपनी विच इज फॉर्म फॉर अ चैरिटेबल पर्पस। उन तरह की कंपनी को हम क्या बोलेंगे? सेक्शन 8 कंपनी, राइट। उसके बारे में अभी डिटेल बात करेंगे। तो बोला कि भाई एक ओपीसी को आप आई विल कम टू दैट। सो देखो, अगर सेक्शन 8 कंपनी में आप कभी भी एक ओपीसी को कन्वर्ट नहीं कर सकते, पर आप ये जो ओपीसी है ना, इसको आप लेट्स से कन्वर्ट कर सकते हो, राइट, इन फुलफिलमेंट ऑफ सर्टेन कंडीशंस। देखो ओपीसी को नॉर्मली हम कैसे रिगार्ड करेंगे? ओपीसी विल बी रिगार्डेड एज अ प्राइवेट कंपनी। कैसे रिगार्ड करेंगे? प्राइवेट कंपनी। देखो नॉर्मली प्राइवेट कंपनी में, ध्यान दो, नॉर्मली प्राइवेट कंपनी में कितने मेंबर्स चाहिए? 2। बट बोला कि ये जो ओपीसी है ना, ये एक स्पेशल तरह का प्राइवेट कंपनी। क्या बोला? एक स्पेशल तरह का प्राइवेट कंपनी है जिसमें एक मेंबर से भी काम चलेगा। फिर अभी इसने पूछा कि सर अगर नॉमिनी का डेथ मेंबर से पहले हो गया तो क्या होगा? दूसरा नॉमिनी अपॉइंट करेंगे। क्लियर है ना? इफ मेंबर इफ द नॉमिनी डाइज बिफोर द मेंबर यू हैव टू अपॉइंट अनदर नॉमिनी। ऐसा भी हो सकता है कि जिसने नॉमिनी बनने का परमिशन दिया था, बाद में उसका मन चेंज हो गया, वो बोला कि अब मैं नॉमिनी नहीं बनूंगा, आई डोंट वांट टू कंटिन्यू, तो उसको हटा के किसी और को नॉमिनी बनाना पड़ेगा। क्लियर है? हाँ, नॉमिनी, हाँ, माइनर 1 पर्सन कंपनी का ना तो मेंबर बन सकता है ना तो नॉमिनी बन सकता है, राइट। अ माइनर कैन नॉट बिकम अ मेंबर नॉर ही कैन बिकम अ नॉमिनी इन अ 1 पर्सन कंपनी। क्लियर है? तो एक एक करके अभी प्रोविजंस देखते हैं। देखो सेक्शन 2 क्लॉज 62, राइट, सेक्शन 2 क्लॉज 62 बात करेगा अबाउट 1 पर्सन कंपनी एज अ कंपनी विच हैज ओनली 1 पर्सन एज अ मेंबर। ठीक है? 1 पर्सन कंपनी हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड टू एनकरेज एंटरप्रेन्योरशिप एंड कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ बिजनेस। OPC differs from sole proprietorship in aspect OPC is a separate legal entity. OPC क्या है? Separate legal entity with limited liability of members. Whereas in case of sole proprietor, we know that the liability of the owner is unlimited and his personal assets are also liable. The procedure for OPC are very simple. If you want to form OPC, the procedures are very simple. ओपीसी किस फॉर्मेट में रहेगी? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के फॉर्मेट में रहेगी विद मिनिमम पेड अप कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब एंड इट शुड हैव एटलीस्ट 1 मेंबर। तो अभी सिग्निफिकेंट पॉइंट इसके एक बार समराइज कर लेंगे। 1 पर्सन एज अ मेंबर, अभी तक कोई लिमिट इन्होंने प्रिस्क्राइब नहीं की है ऑफ मिनिमम पेड अप कैपिटल। मेमोरेंडम ऑफ ओपीसी शैल इंडिकेट नेम ऑफ अदर पर्सन। क्या बोला? नेम ऑफ other person who shall in the event of death of this, in the event of subscriber's death or incapacity to contract, become the member of the company। मतलब किसकी बात हो रही है? नॉमिनी की बात हो रही है कि नॉमिनी अपॉइंट करना होगा। नॉमिनी के खाली हाँ बोलने से नहीं होगा, उसका रिटर्न कंसेंट होगा। उसका रिटर्न कंसेंट हमें आरओसी के साथ जमा करना होगा। सो अदर पर्सन हुज नेम इज गिवन इन द मेमोरेंडम shall give his prior consent in prescribed form and the same shall be filed with the registrar of companies at the time of incorporation. Such other person may given the right to withdraw his
consent, right? Such other person may be given the right to withdraw his consent. The member of OPC may at any time change the name of such other person, गिविंग नोटिस टू द कंपनी एंड द कंपनी शैल इंटीमेट द रजिस्ट्रार. मतलब पहले मैंने एक को अपॉइंट किया, अब मेरा उससे झगड़ा हो गया तो उसको हटा के मैंने किसी और को नॉमिनी अपॉइंट कर दिया. आई कैन चेंज. एनी सच चेंज इन द नेम ऑफ द पर्सन शैल नॉट बी डीम्ड एज ऑल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम, राइट? नॉमिनी का नाम चेंज होने से हम ये नहीं मानेंगे कि मेमोरेंडम का ऑल्टरेशन हो रहा है. ओनली अ नेचुरल पर्सन हु इज इंडियन सिटीजन एंड रेसिडेंट इन इंडिया. तो देखो तीन चीज बोली ना, नेचुरल पर्सन, इंडियन सिटीजन, रेसिडेंट इन इंडिया, राइट? शैल बी एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट एन ओपीसी एंड शैल बी द नॉमिनी इन ओपीसी. क्लियर है? और ये रेसिडेंट इन इंडिया किसको बोलेंगे? पर्सन हु हैज स्टेड इन इंडिया फॉर अ पीरियड नॉट लेस देन 182 days during the immediate preceding one calendar year. फिर no person shall be eligible to incorporate more than one OPC, nor you can become a nominee in more than one OPC. आप एक ही OPC incorporate कर सकते हो. अगर आप नॉमिनी हो तो आप एक ही OPC में नॉमिनी की तरह ऑपरेट कर सकते हो. माइनर ना तो मेंबर बनेगा ना तो नॉमिनी बनेगा, राइट? द माइनर कैन नाइदर बिकम अ मेंबर नॉर द माइनर कैन बिकम अ नॉमिनी. Such company cannot be incorporated or converted into Section 8 company. ठीक है ना? Though it may be converted to private or public company in certain cases. कुछ सिनेरियो में एक नॉर्मल प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी जैसे उसको कन्वर्ट कर सकते हो. Such company cannot carry on non-banking financial investment activities including investments in securities of any body corporate. तो उसके लिए रिस्ट्रिक्शन है. OPC cannot voluntarily convert into any kind of company unless 2 years have expired from the date of incorporation. मतलब 2 साल का लॉक इन पीरियड है, राइट? अभी तुमको और एक आदमी मिल गया जो तुम्हारे साथ मेंबर बनने के लिए रेडी है, तो तुम चाहोगे कि ओपीसी से अभी मैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना लूं, तो 2 साल तक का तुम्हें वेटिंग पीरियड लगेगा. 2 साल का लॉक इन पीरियड है. 2 साल के पहले तुम कन्वर्ट नहीं कर सकते. बट कुछ एक्सेप्शन है. क्या है एक्सेप्शन? अगर पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख से बढ़ गया, अगर पेड अप कैपिटल 50 लाख से बढ़ गया, तब आपको कन्वर्ट होना ही होगा. और अगर आपका टर्नओवर 2 करोड़ से बढ़ गया, राइट? द एवरेज इट्स एवरेज एनुअल टर्नओवर ड्यूरिंग द रेलेवेंट पीरियड एक्सीड्स 2 करोड़. अगर 2 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर हो गया तो आपको बाय फोर्स कन्वर्ट होना ही होगा. मतलब टू स्टे ओपीसी योर पेड अप कैपिटल शुड बी मैक्सिमम 50 लाख. टू स्टे ओपीसी योर टर्नओवर शुड नॉट एक्सीड 2 करोड़. One person company or any official of such company contravenes the provisions, they shall be punishable with fine which shall extend to 10,000 rupees. Further, a fine which may extend to 1,000 rupees per day after the first day during which such contravention continues. And here the member can be the sole member and the director. Yeah, the member can be the sole member and the director. Clear है?